हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन पढ़ चुके थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्टिंग की थी और कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब उन प्रॉपर्टीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपने मीन, मॉड और मीडियन से थी, तो अपन सबसे पहले मॉड देखेंगे। मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एग्जाम में एक या दो बार पूछ लिया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड प्रूव करो कि क्या है, कैसे होगा। तो अपन वैसे भी जानते हैं मॉड प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है। मॉड का मतलब होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम के लिए अपन मैक्सिमम मिनिमम यूज करेंगे। तो जो एफ डैश एक्स है उसको जीरो करेंगे और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी है तो जिस पॉइंट पे वो होगा वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा और मैक्सिमा यहाँ पर क्या होता है, मॉड होता है। तो सिंपली सबसे पहले तो अपन इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx निकाल देखते हैं। क्या fx क्या होता है, 1 सिग्मा रूट 2 पाई e की पावर माइनस x माइनस म्यू अपॉन रूट 2 सिग्मा स्क्वायर या 1/2। ठीक है। अब करना क्या है, डायरेक्ट तो होगा नहीं, अपन इसमें लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग fx, ये क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा 1 सिग्मा रूट 2 पाई। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। अब इसको अपन, ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, ये लॉग एफ एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये टर्म तो जीरो और बाकी माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। तो एक्स माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू इनटू एफ एक्स, यही है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इसको जीरो पे इक्वल करेंगे। जीरो पे इक्वल ये कब होगा, जब x की वैल्यू म्यू हो, तभी तो ये जीरो होगा। एफ एक्स जीरो है नहीं, इसको जीरो कर नहीं सकते क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इंफिनिटी होना चाहिए, इंफिनिटी हो नहीं सकता। x की वैल्यू अगर म्यू के इक्वल हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक पहले अपन एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स, इसको निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये एफ डबल डैश एक्स होगा। अब एफ डबल डैश एक्स कब होगा, जब x इक्वल टू म्यू, x इक्वल टू म्यू पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। इस पे चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स क्या होगा। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये तो पूरा जीरो, तो ये क्या है, हमेशा नेगेटिव है। मतलब मैक्सिमम मिला है, मतलब x इक्वल टू म्यू पे ये मोड होगा। मीन्स x इक्वल टू म्यू इज मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यही अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड है। अब नेक्स्ट क्या था अपने पास, मीडियन। तो मीडियन चेक कर लेते हैं। मीडियन क्या होगी, मीडियन होती क्या है, हाफ दोनों के बीच का। तो मीडियन, अब मीडियन क्या होगी, स्पेलिंग गलत लिख दी है, MEDIAN, यही होगी ये मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी टू एंड एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ। हाफ हाफ में डिवाइड कर लेता है, मीडियन तक होगा, फिर m से इंफिनिटी वापस हाफ होगा। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं।
क्या आ जाएगी, तो ये रख दो, ये हो जाएगा 1/σ√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हाफ। इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना, इसको चाहो तो दो पार्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ एम आएगा, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। कैसे, इसको तो पहले कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से इसको माइनस इंफिनिटी टू म्यू कर लेते हैं, एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स प्लस म्यू टू एन कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास मीन की वैल्यू तो है, बाकी की नहीं है, इक्वल टू हाफ होगी। इसको दो पार्ट में कर लिया। अब ये दो पार्ट में हो गई, तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, इसको इस वैल्यू को क्या z को डिनोट कर सकते हैं, z बना सकते हैं। z क्या होता है अपने पास, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही अपने पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। तो अपने को इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1/σ√2 पाई फर्स्ट इंटीग्रेंड, फर्स्ट वाला कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस इंफिनिटी टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यू की वैल्यू रखेंगे तो z इक्वल टू जीरो, न्यू की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी। ये हो जाएगा e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 dz, और क्या आएगा इसमें, dz के साथ और तो कुछ बचेगा क्योंकि बाकी तो ये तो जीरो ही होगा वैसे भी, dz इक्वल टू dx हो जाएगा, ये हाफ, ये अपने पास बना है, तो इसकी वैल्यू हाफ होगी। वैसे इसकी वैल्यू हाफ ही होती है, तो इसकी वैल्यू हाफ होगी। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पे वैल्यू जो आती है वो हाफ आती है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आएगी √2 पाई, यहाँ से समथिंग इस टाइप से आती है √π/2, ये आती है इस पूरे इंटीग्रेंड की वैल्यू अपन एक सिग्मा एक्स्ट्रा आएगा, डीजेड की एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये हाफ वैल्यू होती है। इसको लिख दो लेट, ये वैल्यू यूज करिए। अब ये वैल्यू यही है, ये वैल्यू यही है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, ये क्या हो जाएगी हाफ प्लस 1/√2 पाई म्यू टू एन e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा 1/σ√2 पाई म्यू टू एन e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स जीरो कब हो सकता है, ये तो जीरो होगा नहीं, एक्स इक्वल टू म्यू के अपन ने वैल्यू चेक कर ली है, उसको भी नहीं करना, यहाँ कोई जीरो है नहीं। एक ही तरीका हो सकता है, दैट मीन्स म्यू इक्वल टू एम हो जाए, तो ये जीरो हो जाएगा इंटीग्रेंड। अब ये म्यू इक्वल टू एम मतलब यहाँ पर म्यू इक्वल टू एम इज मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अपन ने देखा था मीन मोड मीडियन तीनों बराबर है, यहाँ प्रूफ कर लिया, मोड इससे पहले प्रूफ कर लिया, मीडियन ये कर लिया, मीन ये होता ही है। तो मीन मोड मीडियन तीनों एक ही होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये अपने को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इसका एमजीएफ, एमजीएफ निकालना है अपने को। That MGF, moment generating function of normal
डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है नॉर्मल का mgf। mgf का मतलब mxt माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर t x fx dx, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर t x एंड x स्मॉल ले लो। fx की वैल्यू क्या होती है 1/σ√2 पाई और a की पावर माइनस x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर 1/2 dx, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे वापस z की वैल्यू ले लो। मेन चीज अपन z से करेंगे, z की वैल्यू पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर z सिग्मा प्लस म्यू, तो ये हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा z सिग्मा प्लस म्यू इंटू टी, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड, और जो कांस्टेंट है उसको अपन बाहर ले लेते हैं 1/σ√2 पाई, ठीक है, ये इसके साथ है। अब यहाँ से भी जो टर्म अपने z पे कर रहे हैं तो म्यू टी वाला तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा e की पावर म्यू टी अपॉन σ√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर z सिग्मा और e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, बाकी चीजें बाहर निकाल लो, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 भी बाहर निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ की एक टर्म तो मिस हो गई, t1, इसको कॉमन ले लेते हैं 1/σ√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ पर e की पावर म्यू टी, और यहाँ कॉमन आ जाएगा अपने पास z वाली टर्म, तो क्या कर सकते हैं अपन इसको 2tz कर सकते हैं, तो e की पावर माइनस हाफ कॉमन लें, तो यहाँ से e की पावर हाफ ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा t2tz सिग्मा माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये dz, इसको कॉमन ले लिया और इसका होल स्क्वायर बना लो। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, किस चीज की कमी है यहाँ पर, और भी कुछ बाकी है, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अगर हो तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगी e म्यू टी अपॉन 2 σ√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा e की पावर z या सिग्मा टी माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसमें ऐड किया था तो यहाँ माइनस करेंगे टी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का डी जेड, ये होल स्क्वायर बन गया। इसको अपन एक नया टर्म मान लेते हैं, z माइनस टी कर लो या कैसे भी कर लो, यहाँ पर अपन z माइनस सिग्मा टी कर लेते हैं, इसको अपन u मान लेते हैं, ये तो म्यू टी अपॉन 2 σ√2 पाई इंटू ई माइनस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बात, इसको अपन u मान लेते हैं, तो u क्या होगी, एक मिनट, टी स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसको इसके साथ और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसको अपन u मान लेते हैं, तो u हो जाएगा e की पावर u स्क्वायर, या फिर इसको माइनस ले लोगे क्योंकि माइनस की टर्म ज़्यादा आसान रहेगी,
ये माइनस यू स्क्वायर बाई टू डी। इसकी वैल्यू अपने को पता है, इसी रूट पाई बाई टू होती है। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाता है पूरा, यहाँ बचेगा सिर्फ ई म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, ये पूरा कैंसिल, ये यहाँ क्या बन गया अपने पास एम एक्स टी, एम एक्स टी हो गया। ये इसका एम जी एफ निकलता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मतलब एन 0 1 का क्या होगा एम जी एफ। तो एन की जगह 0, सिग्मा की जगह 1, तो क्या आ जाएगा एन एक्स टी। ये हो जाएगा, ये म्यू की जगह 0, सिग्मा की जगह टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, और x किससे है नॉर्मल 0 1। ये तुम्हारा एमजीएफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन निकालते हैं कॉम्पोनेंट्स केजीएफ। उसको निकालने की क्या वैसे भी देख लो, कॉम्पोनेंट्स होगा क्या, कॉम्पोनेंट्स वो क्या होता है log mxt, तो हो जाएगा log क्या e की पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टू। तो ये हो जाएगा म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय, ये इसका के एक्स टी होगा। ठीक है, ये इसके साथ में अब ये के एक्स टी हो गया। अब जैसे अपन निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मोमेंट्स। नेक्स्ट मोमेंट्स, नेक्स्ट अपने पास है मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑड डिग्री के मोमेंट्स है, जो ऑड मोमेंट्स है वो वेनिश हो जाते हैं, तो प्रूफ करना होता है, और इवन वाले वेनिश नहीं होते हैं। ये पूछा जा सकता है, दोनों में से कुछ पूछा जा सकता है, ऑड का पूछा जा सकता है, इवन का पूछा जा सकता है। तो पहले अपन ऑड का निकालेंगे कि ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन। ठीक है, वो क्या होंगे म्यू 2n प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी म्यू एक्स माइनस म्यू 2n प्लस 1। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स में जो चीज बाहर आ सकती है उसको तो अपन ने पहले बाहर ले लिया। ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू 2n प्लस 1, एक्सपेक्टेशन माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर भी एक्स स्मॉल कर लेना। अब इसको अपने को सोल्व करना है। सोल्व, यहाँ पर z की वैल्यू वही रखते हैं वापस, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हर चीज को प्रूफ करने के लिए अपन z की वैल्यू रखेंगे इसमें, क्योंकि z से अधिकतर काम चलेगा। तो वैल्यू क्या पुट हो जाएगी यहाँ पर, ये तो ऐसा कैसा 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू 2n प्लस 1, और x माइनस म्यू को भी अपन क्या लिख सकते हैं z सिग्मा। यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस हाफ z स्क्वायर हो जाएगा dz। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो इधर यहाँ हो जाएगा सिग्मा की पावर 2n, और सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ये रूट 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी z 2n प्लस 1
e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 d0। अब ये ऑड है तो ऑड वाला क्या हो जाता है 0, इसलिए सारा वेनिश हो सकता है। इसका एक और तरीका होता है एमजीएफ से निकालना। एमजीएफ से निकालोगे तो एमजीएफ में अपन जो निकालेंगे, एमजीएफ को खोलेंगे तो उसमें ऑड पावर कहीं नहीं आएगी, तो वो भी वेनिश उस टाइप से प्रूव कर सकते हैं कि इसमें ऑड पावर नहीं है, तो सारे ऑड और ऑर्डर्स के मोमेंट्स 0 हो जाते हैं, वो वेनिश हो जाते हैं। तो ठीक है, सिंस z 2n plus 1 e to the power minus z square by 2 is odd function of z, so it is 0। तो ये ऑड ऑर्डर का हो गया। अब अपने को निकालना है इवन ऑर्डर का। इवन ऑर्डर का निकालते हैं। दोनों में से कुछ ही पूछा जा सकता है, ऑड ऑर्डर का ही पूछा जा सकता है, इवन ऑर्डर का भी पूछा जा सकता है। तो न्यू टू एन ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको पहले लिखते हैं सिग्मा रूट 2 पाई, और ये हो जाएगा x माइनस म्यू की पावर 2n और e की पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा dx। वापस वैल्यू वही पुट करनी है, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी z सिग्मा, तो सिग्मा 2n ऊपर, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2n माइनस 1, ये सिग्मा एक कैंसिल, यहाँ हो जाएगा z की पावर 2n और e की पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 dz। अब इसको अपने को प्रूव करना है, तो z स्क्वायर बाय t को 2 को अपन t मान लेते हैं, z स्क्वायर बाय 2 को t मान लिया, तो dz क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास इधर तो आ जाएगा 2 सिग्मा 2n माइनस 1 अपॉन रूट 2 पाई। ये वैल्यू तो ऐसे कैसे आएगी, z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तो रखेंगे तो आप t की वैल्यू भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सेम वैसे ये हो जाएगा 2p की पावर n, z स्क्वायर लिया है इसलिए ये a की पावर माइनस t और dt अपॉन रूट 2 n, सॉरी रूट 2 t। ठीक है, अब ये इसमें चेंज हो गया, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सॉरी माइनस इन्फिनिटी होगा तो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन इसको सोल्व, तो म्यू 2n क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा कैसे है 2 की पावर n सिग्मा 2 की पावर n माइनस 1 रूट 2 पाई रूट 2 पाई। एक मिनट, यहाँ से एक और सिग्मा भी आएगा, z को चेंज करेंगे तो सिग्मा तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2n भी रहेगा, यहाँ पर 2n भी रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा e की पावर माइनस t एंड t की 2t की पावर 2 बार, तो t की पावर n बाय 2 माइनस 1, यही होगा, ये n प्लस हाफ माइनस 1, वैल्यू यही होगी, माइनस हाफ की भी आ रही है, बाकी तो ये 2 की पावर n बाहर निकल ही चुका है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, रूट 2 से रूट 2 हो गया, ये हो जाएगा dt। ये क्या बना, गामा वाले फॉर्म में, ये यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n सिग्मा 2n रूट 2 पाई गामा n प्लस 1,
एक ये √2 से √5, ठीक है, क्योंकि वो √2 का कैंसिल हो जाएगा -1 के ऊपर। अब तो सॉल्व हो ही गया, इसको तो कर लेते हैं n+12, n+12। अब इसको सोल्व करना है μ2n, इसको सोल्व करेंगे तो या n को n-1 से कैंसिल कर देते हैं, 2n-2 क्या होगा, 2n-2 क्या होगा, n को -1 से कर दें तो ये n-1 सिग्मा 2n-2 √5 n-12, n+n-1 करेंगे तो n-12 हो जाएगा। और इसको अपन कर लेते हैं, रिकरेंस रिलेशन साथ में आ जाएगा अपने, क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा, एक सिग्मा स्क्वायर बचेगा और 2 सिग्मा स्क्वायर √5 से √5 कैंसिल, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो n-12 बचेगा। इसको खोलेंगे तो वो खोल के कैंसिल हो जाएगा, क्या होता है r प्लस r माइनस r-1, तो इसको खोलेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, ये अपना बन गया। अब μ2n क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर n-12 μ2n-2, यही अपना रिफरेंस रिलेशन हो गया। और इस चीज से अपने की A1 ऑर्डर्स के निकल जाएंगे, कि सारे A1 ऑर्डर्स के निकलेंगे, पुराना बताओ तो नया पता चल जाएगा, ठीक है। यही अपने क्वेश्चन था, इसको चाहो तो खोल सकते हैं, आगे खोल लो 2n सिग्मा स्क्वायर, आगे इसको और आगे कर सकते हैं, 2n-4 कर सकते हैं, फिर 2n-6 कर सकते हैं, तो जितना लंबा खींच सकते हैं खींच लेंगे। और इससे पहले अपन इसकी वैल्यू लिख ही चुके हैं। तो ये हो गया अपना मोमेंट्स। अब मोमेंट्स के बाद क्या बच रहे हैं, मोमेंट्स के बाद अपने बच रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन वाला। तो लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपली फॉर्म कर लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा टफ नहीं है वो, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं एक बार, मिड मोड, इवन ऑड वाले लीनियर कॉम्बिनेशन भी आ चुका है। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल वेरिएट is also a normal variate, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल वेरिएट इज नॉर्मल वेरिएट। तो अपन नॉर्मल वेरिएट का MGF निकाल लेते हैं। MGF क्या था अपने पास, MXIT, एक से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू आई टी, क्या था, म्यू आई टी था प्लस टी स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर बाय 2, यही था अपने पास। MX ये निकाला था। अब लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के देखिए आपने, लीनियर कॉम्बिनेशन ये है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ए आई एक्स आई टी एक्सपेक्टेशन, ए आई एक्स आई की जगह ए आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ये प्रोडक्ट हो जाएगा सम का एम एक्स आई ए आई टी आई, यही होगा। टी आई तो होगा नहीं, टी तो सभी चाहिए, तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा ई ए 1 म्यू 1 टी प्लस टी सिग्मा 1 स्क्वायर बाय 2 डॉट ई ए 2 म्यू 2 टी, यहाँ भी ए 2 टी सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2, सो ऑन आगे। अब इन सबको एक साथ कर सकते हैं अपन, e की पावर a1 म्यू 1 सो ऑन
ये हो जाएगा टी प्लस A1 सिग्मा स्क्वायर A2 सिग्मा 2 स्क्वायर आगे टी बाय 2 सॉरी टी स्क्वायर बाय 2। ये ठीक है। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई म्यू आई टी प्लस ए आई सिग्मा आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है। इसको यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई एक्स आई, इसको ऐसे लिख दिया। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एंड जी एफ है, मीन्स एंड समेशन ए आई एक्स आई टी इज नॉर्मल आई सिग्मा आई स्क्वायर। यही लीनियर कॉम्बिनेशन वापस नॉर्मल वेरिएट में चेंज हो गया। ठीक है। इसके बाद अपने पास पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बच रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये सिंपली है, कर सकते हैं। ये दोनों को भी देख लेते हैं। फिर एरिया प्रॉपर्टी बचेगी, काफ़ी लंबा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो है उसको देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन में क्या होगा, अपन पहले निकाल चुके हैं। एफ डबल डैश एक्स 0 और एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए और एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो अपन ने कर रखा है। एफ डबल डैश एक्स क्या आया था अपने पास, ये आया था माइनस एफ एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये चीज अपने पास आई थी। ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स 0 कर देते हैं। इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू, ये तो 0 नहीं हो सकता, यही 0 होगा। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये 0 नहीं, ये तो 0 हो सकता है। 1 माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, ये 1 इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये अपना हो जाएगा और यही पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन आसानी से निकल जाएगा। उसको फॉर्म करके इंटीग्रेशन वो तुम लोग कर लेना। इसके बाद अपन नेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं। ठीक है। आज क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।